हरे तारालीन में मिले आवंटित समय की शुरुआत छत्तीसगढ़ की वंदना के साथ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के जय। उच्च आसन में आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलो नीर छीर विवेकी पूज्य निर्णायक मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी हमारे छोटे भाई नोमेश जी, हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम तारालीन में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों,
आप सभी के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है बाल कांड का दोहा क्रमांक 271। चर्चा जनकपुर के उस सभा की है जहां पर अभी अभी धनुष यज्ञ का आयोजन महाराज जनक जी ने किया और धनुष का खंडन भी हो गया है और धनुष का खंडन होते ही धनुष को जो प्रिय मानते हैं उनका आगमन होता है, जो स्वभाव से ही क्रोधी है और उनका वाद विवाद, उनका संवाद या ये कहें वाक युद्ध एक दूसरे क्रोधी के साथ शुरू हो जाता है। और दोनों क्रोधी कौन है, कौन अपनी बातों में सही है और कौन गलत, या फिर अगर दोनों गलत हैं तो क्यों और दोनों सही हैं तो क्यों। इन सारी बातों की विस्तृत चर्चा आपके बीच करने का प्रयास रहेगा, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ, देखा देखी कर लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करती हूँ। ना मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनि आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए तारालिम में बह रही मानस की इस पावन धार में डूब जाएं और अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन करना, इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमी सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य धरा सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को। सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ आदरणीय डॉक्टर श्री नरेंद्र देव जी वर्मा द्वारा रचित राजगीत का अगला अंश पश्चात मानस की चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सरगुजायो बिलासपुर है
महतारी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। तारालीम के इस मानस महायज्ञ में तन मन और धन की आहुति देने वाले समस्त राम भक्त श्रोताओं को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या से ही मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हमारे भी जीवन में तिल और लड्डू के जैसा जुड़ाव आए और हम एक दूसरे से जुड़े और ईश्वर के चरणों में भोग बनकर समर्पित हों, ऐसी कामना। चलिए मैं आप सभी को ले चलूं जनकपुर के उस सभा में जहां पर एक यज्ञ हुआ, को धनुष यज्ञ कहते हैं। महाराज जनक जी द्वारा जो संकल्पित था उस बात की पूर्ति हुई, लेकिन जैसे ही धनुष खंडित हुआ एक महाक्रोधी जिनके लिए गोसाई जी महाराज ने कहा है कि शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, जिन्हें हम कहते हैं राम, लेकिन उस नाम के आगे परशु लगा है। बोलो परशुराम भगवान की जय। उनका आगमन हुआ। उन्होंने पूछा धनुष खंडित किसने किया? ये तो मेरे गुरु जी का धनुष है, शिव जी का धनुष है, और शिव जी के धनुष खंडित करने वालों को मैं क्षमा नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी महाराज, उनको लगा मेरे प्रभु श्री राम की तौहीन हो रही है, उठ खड़े हुए। इतना प्रेम है आपको इस धनुष से, पुराने धनुष से? अरे बचपन में कितने ही हमने तोड़े, तब तो आज आए नहीं आप इसको जुड़वाने। आज इस पुराने धनुष जिसको मेरे प्रभु ने सिर्फ छुआ और टूट गया, और उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और तब क्रोध की अग्नि बम फट गया लक्ष्मण जी पर, और क्या लिखते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसार, लखन सिया रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या सामान्य धनु ही के समान है? यह शाब्दिक अर्थ है जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुन ही बहुविधि सब संता, और जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे ही तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हो। एक अति क्रोधी परशुराम, और लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। उनको भी क्रोध बहुत जल्दी आता है। इसी रामचरितमानस के बालकांड में आया है कि जहां पर भी भगवान की कीर्ति पताका को फहराने का समय होता है, लक्ष्मण जी तत्पर हो जाते हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरियु भूमि भय तारण। परशुराम जी का आगमन हुआ। उससे पहले की थोड़ी सी चर्चा आपके बीच। धनुष जैसे ही खंडित हुआ, 10,000 राजाओं के बीच गुप्तगू होने लगी
कि हम सबने मिलकर जिसको उठाना चाहा वो हिला तक नहीं, और अकेले इसने उठाकर तोड़ भी दिया, खंडित भी कर दिया। तो चलो हम सब मिलकर इससे युद्ध करते हैं, और इसमें जो जीतेगा सीता उसकी। कुल मिलाकर सब आपस में ही कटना मरना चाहते हैं। फिर परशुराम का आगमन हुआ, और जैसे ही परशुराम का आगमन हुआ सब थर थर कांपने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐसी घटना परशुराम जी के जीवन में घटी थी। ब्राह्मण को क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण क्रोधी हो जाए तो प्रलय आते देरी नहीं लगेगी। उसकी माता के साथ, रेणुका के साथ, सहस्त्रबाहु नाम के एक क्षत्रिय ने दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते उनके पिता का आदेश हुआ, और पिता के आदेश के अनुसार सहस्त्रबाहु का वध हो गया। बाद में फिर मां का भी वध हो गया, खुद पुत्र ने किया। फिर पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा आपके आज्ञा अनुसार मैंने मां को मार तो दिया, लेकिन आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए। अच्छा, सहस्त्रबाहु की गलती की सजा क्षत्रियों को 27 बार झेलनी पड़ी। उन्होंने इतनी बार तमाम क्षत्रियों को मार डाला, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि बार बार मारते थे तो क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हो जाते थे? तो आपको बता दें कि जो योग्य होता था, युद्ध के योग्य, और युद्ध के मैदान में जो आया उन क्षत्रियों को मारते थे, और जो छोटे बच्चे हैं अभी, या जो गर्भ से है स्त्रियां, जिसका पुत्र आने वाला है, वो जीवित होकर फिर बड़े होते, फिर युद्ध होता, फिर ऐसा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर रे नृप बालक काल बस, अरे राजपुत्र तुम क्षत्रिय हो, और शायद भूल रहे हो कि मैंने कितनी बार इस मही को, इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है। लक्ष्मण जी महाराज जो उनके साथ वाक युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा इतना प्रेम आ गया आपको इस पुराने धनुष पर? आपका प्रेम उस दिन कहा गया था कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। अरे हम तो क्षत्रिय हैं, हमें तो खिलौने के जगह पर धनुष और बाण ही दिया गया था, और हमने बचपन में कितने सारे धनुष और बाण तोड़े, तब तो आपको क्रोध नहीं आया था महाशय। आज आपको बड़ा क्रोध आ रहा है। यानी जो क्रोध की अग्नि है उसमें घी डाल डालकर लक्ष्मण जी और ज्यादा दहकाते जा रहे थे। कारण जानते हो इसका? एक बहुत मजबूत कारण ये तो ये है कि जो 10,000 राजा थे उन्होंने परशुराम को देखा और थर थर कांपने लगे। चाहे तो लक्ष्मण जी महाराज पलक झपकते उनको मार सकते थे। जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महतेते की जो व्याख्या श्री राम जी ने करी है उसको पूर्ण कर सकते थे, लेकिन जब सब थर थर कांपने लगे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि इन 10,000 राजाओं को हराने से ज्यादा बेहतर है कि उसको देखकर, जिसको देखकर ये सब कांप रहे हैं, उनको हरा दूं तो ये खुद ब खुद हार जाएंगे। सही है कि नहीं? अलग अलग किसी को सजा दे, इससे ज्यादा बेहतर है उसके मुखिया को सजा दे, और मुखिया मान लो हार गया तो सबके सब खुद ब खुद हार जाएंगे। होता है कि नहीं होता? यही सोच लक्ष्मण जी महाराज उनके साथ वाक्य युद्ध कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बचपन में ऐसे कौन से धनुष तोड़े थे? कबहू न असिरिस किन्ह गोसाई, ऐसा रिस तब उन्होंने नहीं किया था। इसके लिए मैं आपको मानस से हटकर एक अलग कथानक की ओर ले चलती हूँ, जिसे मैंने अन्यान्य ग्रंथों के अध्ययन से पाया है। परशुराम जी महाराज जितनी बार क्षत्रियों से विहीन करते थे धरती को, उतनी बार उनको प्राप्त, उन क्षत्रियों को प्राप्त जितने सारे अस्त्र शस्त्र होते थे, जो बड़े बड़े देवताओं का अध्ययन करके, उनका तप कर करके प्राप्त किए थे, उन अस्त्र शस्त्र को लाकर एक जगह रखते जाते थे, जिसमें धनुष, बाण, भाले, गदा और जितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं वो सब एकत्रित एक जगह करते जाते थे।
अब एक ही जगह पर बहुत सारे वजनी चीज को रख लो। मान लो आपके घर एक ठोक पलंग है या खटिया है। अब खटिया के एक किनारे बहुत वजनी वजनी चावल के 4-5 बोरे रख दो और दूसरी तरफ कुछ मत रखो, तो जिधर वजनी होगा उधर का पाटी टूटेगा कि नहीं? टूटेगा कि नहीं? धरती मैया गरुआने लगी। जिसके सर पर धरती मैया है वो शेष जी से कह रही हैं कि पुत्र मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, इतने सारे अस्त्र शस्त्र एकत्रित हो गए हैं और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो शेष जी ने कहा मैया कुछ उपाय हो तो बताओ। माँ धरती ने कहा बिल्कुल उपाय है। अब दोनों अपना स्वरूप बदलते हैं। माँ धरती एक माँ बनती है और शेष जी बनते हैं एक नन्हे से उद्दंडी बालक, और दोनों जंगल के बीचों बीच उस मार्ग पर रो रहे हैं जिस मार्ग से भगवान परशुराम जा रहे हैं। परशुराम ने उनको देखा और देखने के बाद संत हृदय नवनीत समाना, कितने भी क्रोधी क्यों ना हो लेकिन उनका हृदय कैसा होता है? नवनीत मतलब मक्खन जितना कोमल। मक्खन देखे हो ना, जानते हो नहीं जी? मक्खन लियो ना, कितना कोमल होता है वो, उतना ही कोमल संतों का हृदय। तो उन्होंने उस रोती हुई स्त्री से पूछा क्या हुआ बहना, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ माई, तू रो क्यों रही है? उसने कहा पहले तो प्रणाम किया, अभिवादन किया, फिर कहा महाराज क्या बताऊं, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं। बोले क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? विधाता ने बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया है और ये पुत्र भी इतना उद्दंडी है कि मेरे समस्त परिजन ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मेरे ससुराल से भी बहिष्कृत हूं, मायके गई तो मायके से भी बहिष्कृत हूं, और तो और जितने सारे मेरे और सगा संबंधी हैं उन सबके घर जाके मैंने देख लिया, सब मुझे बहिष्कृत करते हैं, मुझे जल्दी भगाना चाहते हैं, निकाल देते हैं। वजह क्या है? परेशानी क्या है? परेशानी मेरा ये उद्दंडी बालक हर किसी के घर जाके तोड़फोड़ मचाता है, और कितना सहेंगे, कोई जी दूसरे घर का सामान कोई तोड़े फोड़े तो इसीलिए सब लोग मुझे दुत्कारते रहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं ये सोचकर मैं रो रही हूँ। देखो ना अभी भी वो मस्ती कर रहा है। परशुराम भगवान ने कहा माई अगर ऐसी बात है तो आप हमारी कुटिया में चलिए। बोले क्षमा करें महाराज, आपकी कुटिया में भी जाऊंगी और आपके घर के जो कुटिया के कुछ सामान होंगे उसको भी अगर ये तोड़ फोड़ दिया तो फिर आप भी मुझे निकाल दोगे। नहीं माई आप चलो तो पहले हमारे घर। और उस उद्दंडी बालक को भी साथ में लेकर चल दी। वहां पर कुछ समय वहां पर थोड़े ठीक ठाक रही और उसके बाद फिर किन्हीं कारणवश परशुराम जी को अपनी कुटिया से बाहर जाना पड़ा। यूं जैसे ही समय पड़ा, लक्ष्मण जी महाराज ने जितने सारे अस्त्र शस्त्र वहां पर एकत्रित करके रखे थे जिससे मां धरती गरुआ रही थी, उन सारे अस्त्र शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया। कुछ समय बाद परशुराम जी का वापस आगमन हुआ। देखा तो अरे बाप रे, जिन धनुष को, जिस बाण को, जिस गदा को, जिस भाले को, जिस तलवार को 10-10 हजार हाथियों के बल से भी ना उठाया जा सके, उसे एक नन्हा बालक तोड़ सकता है भला? और अगर तोड़ भी दिया है तो ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब की बार परशुराम ने कहा आप कौन हैं, परिचय दीजिए। और तब शेष जी और मां धरती प्रकट होकर कहती हैं ये हम हैं। इस बात को याद किया लक्ष्मण जी महाराज ने कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया था, आज बड़े गुस्सा आ रहे आपको। और क्या है चच्चा, ये करें इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। नींद से तो जा बावरे बावरे बावरे, नींद से तू जाग बावरे, बीती जाए भजन की बेला, साचा एक नाम राम का, बाकी झूठा जगत का मेरा।
जय बोलने का ढंग होता है। जहां कहीं पर ये रे प्यार से बोला जाता है, वही कहीं पर ये रे गाली के रूप में दिया जाता है। अगर किसी नन्हे बच्चे को अपन बुलाएं, अरे बाबू इधर आजा बेटा, अरे गुड़िया इधर आजा बिटिया, कितना प्यार होता है ना उस रे में। लेकिन यहाँ पर क्रोध में जल रहे परशुराम भगवान ने कहा, रे नृप बालक, अरे राजपुत्र, बालक ही हो मेरे सामने, बोलत तो ही न संभाल, बोलने में तुझे कुछ भी होश नहीं है। अच्छा, अब इस प्रसंग से एक चीज हमें और आपको सीखनी है। जैसा हम बोलेंगे हमारे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर हम बच्चों से तू ते जैसे बात करेंगे तो वो भी बड़ों से वैसे ही बात करेंगे। तो हमें बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए? बच्चा पार्टी इधर भी तो सुनो, कैसे बात करनी चाहिए बच्चों से, अपनों से अपने से छोटों से आप कहकर। क्योंकि हम एक ऐसे आईने हैं जिसको वो देखते हैं और उसके बाद सीखते हैं। अब उन्होंने कहा, मान लो अपन सारी चीजों को किनारे कर दे, तो वो उम्र दराज है और वो बालक है। उम्र दराज होकर एक बालक से ऐसी बातें कर रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न संभार। अब बोल कैसे बोलनी चाहिए? बोल संभारे बोलिए, बोल के हाथ ना पाओ, एक बोल औषधि करे, एक करे है घाव। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सामान्य धनुष है? इस बात पर भी लक्ष्मण जी महाराज ने चुटकी बोले, अच्छा छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। देखो, उनके सारे प्रश्नों का एकदम उत्तर पहले से ही रेडी है, तैयार है। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष कैसा है? बोले भगवान शिव जी का है। शायद तुम्हें पता नहीं, ये सारी बातें सारा जगत जानता है, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी महाराज से रहा नहीं कि उसने कहा कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अरे जो छूते ही टूट जाए, इतनी पुरानी हो गई है, इसमें मेरे प्रभु का क्या दोष है? निवेदन कर रही थी कि रघुनाथ जी की कीर्ति पताका को फहराने वाले कौन हैं? लक्ष्मण जी महाराज। एक पताका, एक झंडा जो लहरा रही होती है, वो झंडा, वो पताका तब पूजनीय आदरणीय होता है जब उसमें डंडा लगा हो। लेकिन अगर पताका में, झंडा में डंडा ना फंसा हो, ना लगा हो, तब वो पताका कौन सा काम आएगा? आदरणीय बंधुजन, वो काम आ सकता है आपके गाड़ी साफ करने का, आपके जूते पोंछने का, और हमारी बहनें आपके रसोई के लिए चूल्हा चौका उतारने चढ़ाने का। लेकिन जब वो पताके में डंडा फिट हो जाए, डंडा लग जाए, तब उसको फिर लोग सलामी देते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज वही काम कर रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्रोध में जल रहे परशुराम जी की बातों पर और नमक मिर्च और ज्यादा घी डाल रहे हैं लक्ष्मण जी की बातें। उसमें भी कैसे? तो किसी को मान लो आपको भड़काना हो तो क्या करना है? वो जो बात कर रहे हैं उस बात का उल्टा जवाब दो, उसमें भी हंस के। ऐसा ना करना, करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा होता है। कोई आपको डांट फटकार रहा हो तो उसका जवाब तो दो, लेकिन हंस हंस के। लक्ष्मण जी ऐसा ही कर रहे हैं, हंस हंस के। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हे ब्राह्मण देव, हम तो क्षत्रिय हैं
और हमारी भुजाओं में जो बल है वो समूची पृथ्वी की रक्षा के लिए है, इसमें चराचर में जितने जीव हैं उनकी रक्षा के लिए। तो इन भुजाओं का जो बल है उसमें धनुष और बाण या जितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं उसको धारण करें और उसके बाद इस पृथ्वी की रक्षा करें, ऐसा हमारा संकल्प होता है। हम क्षत्रिय हैं तो हमारे लिए क्या है, समस्त धनुष समान ही है। ये बातें क्या कैसे कर रहे हैं, हंस के कर रहे हैं। जीवन में हंसने के भी बड़े फायदे हैं, वैसे रोने के भी फायदे हैं। मन हल्का होता है, कहते हैं कितना हल्का होता है वो, रो कर कभी देखेंगे तो समझ आएगा। हंसने के फायदे ये हैं कि जब हंस के रास्ते पर गुजरते हैं तो लोगों की दृष्टि हम पर पड़ती है और कहते हैं बड़ा हंसमुख बच्चा है, हमेशा हंसते हुए चलता है। किसी बात पर ठहाके लगा के हंसते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है। और कभी कभी किसी को चढ़ाने के लिए भी हंसा जाता है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज की हंसी दिख रही है, हंस हंस के कह रहे हैं। तो ऐसी हंसी ना हो। और कभी कभी जो हंसी हमारे होठों पर होती है वो ओढ़ ही जाती है, वास्तव में भीतर में कुछ नहीं होता है, लेकिन सामने ओढ़ कर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हैं। जिसके तहत एक गीत भी बनी है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रही हो। ये हंसी भी सबको आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खैर, अपन लक्ष्मण जी महाराज की चर्चा कर रहे थे। का छति लाभ जून धनु तोरे। महाराज एक बात बताइए, ये जो धनुष था ये महाराज जनक जी के पास था। महाराज जनक जी संकल्पबद्ध हो गए थे अपनी बिटिया को उस धनुष को उठाते हुए देखकर कि मैं अपनी बिटिया का विवाह उससे करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ाए और उसको 2 खंडों में विभक्ति कर दे, तोड़ दे। ये तो जून हो गया, जून मतलब जुन्ना, पुराना। अब पुराना धनुष हो गया है तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि। वैसे भी पुरानी सामान जो होती है बाद में उसके फिर सामान, जैसे कोई भी चीज, कोई भी मशीन, कोई भी चीज जो हमारे घर में है आज से लगभग 100 साल पहले की है, एंटीक पीस कहकर भले हम उसको रख देते हैं, अलग बात है, लेकिन उस एंटीक पीस को सुधरवाना चाहें तो उसके फिर सामान बाजार में उपलब्ध नहीं होते, वो बनता नहीं है, तो वो सिर्फ सजावट का सामान बन के रह जाता है। महाराज जनक जी के भीतर के संताप को मिटाने के लिए गुरु जी का आदेश हुआ, तब मेरे बड़े भाई ने जाकर उस धनुष को खंडित किया। तो इसमें क्या हानि और क्या लाभ, वो तो पुराना ही हो गया है। देखा राम नयन के भोरे, और मेरे प्रभु ने एक उस धनुष को ऐसे देखा जैसे वो नयन है, मतलब छत्तीसगढ़ी में कहान थे भोरहा, नवक भोरहा में जुन्नल देखी। ये बात, वो पुराना है, वो टूटना ही था। मेरे राम ने तो उसको सिर्फ नया है ये सोचकर देखा। अब जो बात मैंने पहले बोली थी, जो पंक्ति मैंने पहले बोली थी, इस बात की पुष्टि हेतु कि बहु धनु ही तोरी लड़काई की पुष्टि हेतु कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। चूंकि वो पुराना हो गया था, चूंकि उसमें कुछ ताकत ही नहीं थी। अच्छा, ऐसा कहना भी गलत होगा, पुराना तो था लेकिन जो बाकी 10,000 योद्धा बैठे हैं वो भी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं है। उनमें से पहले एक एक ने, उसके बाद सबने मिलकर उस धनुष को उठाने का जो प्रयास किया है वो सब निष्फल। तो वो बेकार के अपना बल लगा रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के लिए तो हो ही सकता है ना भाई, क्योंकि उन्होंने तो पृथ्वी को ऐसे सर पे उठा रखा है। तो वो तो कहते हैं कि मैं पृथ्वी को भी गेंद की भांति पटकने की क्षमता रखता हूं, अगर मेरे श्री रघुनाथ और गुरुदेव जी की आज्ञा हो तो उन्होंने कहा कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। और एक और बात कह दी जिससे सामने वाले मुनि को और क्रोध आ जाए, और ज्यादा उसकी क्रोध अग्नि भड़के कि मुनि बिनु काज करई कत रोषु। इसमें श्री रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है,
ऊपर से आप बेवजह क्रोध कर रहे हो, बेवजह। सामान्य बात है जी। हमारे गुरुजी द्वारा प्रदत्त कोई चीज जिसको हम अत्यंत आदर के साथ देखते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, अचानक कोई उसको क्षति पहुंचाए तो हमारे भीतर क्रोध आना अवश्यंभावी है। महाराज परशुराम जी के भीतर यही क्रोध आया है और इसी क्रोध पर और लावा बनने के लिए घी का काम कर रहे हैं, तेल का काम कर रहे हैं, और ज्यादा भड़का रहे हैं लक्ष्मण जी। और बोले क्या कि बोले चितई पर सुखी ओरा। अब परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है वो 7वें आसमान पर है। तो परशुराम जी ने परसा को देखा और देख कर बोले कि रे सठ सुनई सुभावना मोरा। अरे मूर्ख, मेरे परसे की धार को देख रहे हो कि मेरा स्वभाव नहीं जानते हो? मेरा स्वभाव तो ये है कि मैं इस पृथ्वी को बार बार छत्री विहीन करने की क्षमता रखता हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने यहां पे भी चुटकी ले ली। अच्छा, ऐसी बात है? आप बार बार छत्रियों से विहीन करते होंगे धरती को, लेकिन हम छत्रियों को नहीं मार सकते। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही तुम्हें बालक जानकर, बच्चा जानकर, छोटा बच्चा जानकर नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन तुम इतने शैतान और उद्दंडी हो कि मन कर रहा है तुम्हें मारूं। ऐसा होता है कई बार। किसी बच्चे से हम बहुत लाड लड़ा रहे होते हैं और जब वो उद्दंड करता है तो हमारे भीतर क्रोधाग्नि जलनी प्रारंभ हो जाती है और तब हम उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, 2 राम एक साथ यहाँ पर, दोनों सूर्यों का उदय एक साथ यहाँ पर, लेकिन दोनों सूर्यों में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रातः के निकलने वाले सूर्य हैं जिसका दर्शन सब लोग करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं, और दूसरे दोपहरी के सूर्य। और दोपहरी के सूर्य में कितने भी ठंड का मौसम हो, लेकिन दोपहरी के सूर्य में अगर 5 घंटे आपको खड़े कर दिया जाए 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो आप परेशान हो जाओगे। और यही दोपहरी के सूर्य हैं परशुराम, प्रातः के सूर्य हैं श्री राम। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, चर्चा और क्या है इस बात पर मंथन करें, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। विनय पत्रिका से ली गई भजन। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत
दशरथ कीरति अचल चलाई। नेह निवाने देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई। नेह निबाही देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितु ते अधिक गीत पर, ऐसे हो पितु ते अधिक गीत परे। ऐसे हो पितु ते अधिक गीत पर, ऐसे हो पितु ते अधिक गीत परे। ममता गुण गरुवाई जानत प्रीत रीत रघुराई। जानते प्रीत रीति रघुराई। जानते प्रीत रीति तुलसी राम स्नेहशील लखी जौन भगति उर्वाणी। तुलसी राम स्नेहशील लखी जौन भगति उरियाई। तुलसी राम स्नेहशील लखी जौन भगति उर्वाई। तुलसी राम स्नेहशील लखी जौन भगति उरियाई। तो ही जन्मी जाई जननी जड़, तो ही जन्मी जाई जननी जड़े। तो ही जन्मी जाई जननी जड़। तो ही जन्मी जाई जननी जड़े। तनु तरुणता गवाए जानत प्रीत रीति रघुराई। जानते प्रीत रीति रघुराई। जानते प्रीत रीति रघुराई। नाते सब हाथे करि राखत, नाते सब हाथे करि राखते। नाते सब हाथे करि राखत। नाते सब हाथे करि राखते। राम स्नेह सगाई जानत प्रीत रीति रघुराई। जानते प्रीत रीति रघुराई। जानते प्रीत रीति रघु प्रीत रीति रघु प्रीत रीति रघुराई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जय। लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं कि रे सट सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना शायद। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बालक समझ के तुम्हें नहीं मार रहा हूं। और केवल मुनि जड़ जाने मोही, जो मनन करते हैं वो मुनि हैं। और मुझे केवल जड़ समझने की भूल मत करना। ब्राह्मण हूं तो शांत हूं ये मत समझना।
सामान्य मुनि कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, ये भी मत समझना। मैं ना केवल अस्त्र शस्त्र उठाता हूं बल्कि चलाना भी जानता हूं। ये हमारे जीवन के लिए सीख है। कितनी भी शांत गाय हो, अगर बार बार आप उसको परेशान करोगे तो सींग चलाना जानती है वो। कोई भी व्यक्ति को अगर आप बार बार परेशान करोगे तो कितना भी शांत हो, लेकिन एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि वो उठ खड़ा होता है। उठ खड़े होना ही चाहिए। परशुराम भगवान ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और कैसा हूं? अति कोहि, अत्यधिक क्रोधित होने वाला, क्रोधी हूं। और अति शब्द आया है तो इसके आगे तो इसका कोई और पर्याय नहीं है, कोई और शब्द नहीं है जिससे उसको संबोधित किया जाए। जीवन में क्रोध की भी आवश्यकता होती है। हालांकि रामचरितमानस इस बात का उल्लेख करता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन क्रोध की भी आवश्यकता महसूस होती है। और कहां पर क्रोध करना चाहिए, कहां पर वो सार्थक क्रोध है, तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। एक बच्चा, माँ चूल्हा चौका कर रही है, रोटियां बना रही है, वहां बार बार जाके आग को खेलने का प्रयास करे। जितनी सारी माताएं बैठी हैं वो बताएंगी। बार बार आग को छेड़ने का प्रयास करे तो माँ को क्या करना चाहिए? ठीक है बेटा तू आग से खेल, ऐसा छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए ना। मैं भी माँ हूं और मैं तो इस बात को डंका पीट के कहूंगी कि एक बार बना दो, एक बार हटा दो, 2 बार हटा दो, और तीसरी बार भी अगर वो आकर ऐसा करे तो एक जोरदार थप्पड़ लगा दो। मुझे पता है बच्चा रोएगा जोर से, लेकिन वो जल गया तो महीनों तक उसका दर्द होगा। और अगर थोड़ी देर के लिए रुलाकर हम उसको उस महीने भर के दर्द से ठीक रख सकते हैं तो क्या बुरा है। तो यहाँ पर क्रोध जरूरी है। यानी जहां पर सृष्टि का कल्याण निहित हो वहां पर क्रोध जरूरी है। किसी स्त्री को या किसी पुरुष को प्रताड़ित कर रहे हैं 8-10 लोग मिलकर, और आपकी भुजाओं में बल है और वहां पर आप शांत खड़े हो, तो आपका बलशाली होना निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सत्य के लिए, न्याय के लिए आपको वहां पर लड़ना भी चाहिए। परशुराम भगवान ने वही किया था जब उसकी मां के साथ कुकर्म हुआ था, उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो बोले कि मैं अत्यधिक क्रोधी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारी दुनिया को, सारे जगत को पता है, सारे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अर्थात उनसे मेरी पटती नहीं है। जो क्षत्रिय अत्याचारी होते हैं उनको तो मेरा परसा ढूंढते रहता है कि कब वो मेरे सामने आए और कब मैं उनका विनाश करूं, कब मैं उनके सर को धड़ से अलग करूं। बहुबज भूमि बहुबल भूमि भूप बिनु किन्हा, विपुल बार महिदेव दिन्हा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसि विलोकी महीप कुमारा। भुजबल भूमि भूप बहु किन्हा। कितनी ही बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया और उसके बाद क्या किया, तो विपुल बार महिदेव दिन्हा। जो क्षत्रियों को मारने के बाद जो भूमि मिलती थी, पृथ्वी मिलती थी, उनको मैं बार बार ब्राह्मणों को दे देता था, दान कर देता था। विपुल बार महिदेव दिन्हा। महिदेव यानी धरती के देव, यानी ब्राह्मण देव स्वयं ब्राह्मण है और क्षत्रियों जैसा कार्य करते हैं। और उसके बाद जो मिली हुई संपत्ति होती है उसको भी नहीं रखते हैं। जो भूमि होती है, जो राज्य होता है सामने वाले क्षत्रिय राजा का, उसको भी अपने समीप नहीं रखते, पास नहीं रखते, बल्कि उनको दान कर देते हैं। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा।
इस फरसे को देख, ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस बाहु नाम के उस व्यक्ति के सहस्त्र भुजाओं को काटा था। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, फिर वो सहस्त्र बाहु हो या फिर कितने और बाहु हो, जब समाज कल्याण की बात आती है, राष्ट्र कल्याण की, देश कल्याण की बात आती है, और अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला देशद्रोही है, तो उस देशद्रोही को मिटाने के लिए हमें भी फरसा उठाना पड़ेगा। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आज समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें देखने और सुनने को मिलती है जो मुंह बाड़े खड़ी है, जिसको मिटाने के लिए हमें परसा उठाना पड़ेगा, जिसको मिटाने के लिए हमें परशुराम बनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी महाराज का जो क्रोध था, क्रोध पर डालने वाला घी का काम करने वाले उनके जो शब्द थे, वो सिर्फ इसलिए था कि भगवान परशुराम जी को उनके वास्तविकता का ज्ञान कराएं। आप तो अंश अवतार हैं और जो साक्षात अवतारी हैं भगवान राम, वो हमारे समीप हैं। आगे इस बात की पुष्टि होती है जब परशुराम भगवान श्री राम जी को अपना धनुष देते हैं और राम रमापति कर धन लेहु, जब उसने धनुष को देना चाहा, धनुष स्वयं ही उनके समीप चला गया, तब उनको समझ में आया ये कौन है, और तब परशुराम भगवान नतमस्तक होते हैं। तो मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये प्रसंग हमें सीख देती है कि अन्याय के विरुद्ध अगर वो हम छोटे भी हैं तो बड़े के सामने भी हमें अड़ के खड़े होना पड़े तो खड़े होएं, और समाज कल्याण के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़े तो मिटाएं। इसी भाव के साथ आइए अंतिम भजन पश्चात सादर सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जी, हमारे गौरी महिला मानस विवार रेंगा कठेरा जिला बालोद के हमारे कलाकारों से निवेदन, संध्याकालीन महाआरती आपके मंडली के द्वारा, और समस्त माताओं बहनों से निवेदन, भैया लोगों से निवेदन, चलिए आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। और हमारे आयोजक मंडल से निवेदन कि दीपक की थाल, जो माताएं बहन लोग दीपक लेकर आए हैं, कृपया आप सभी लोग दीपक की थाल सजा लीजिए। भैया लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे, है ना, मानस मन से जुड़ करके बिल्कुल आर्त भाव से हम सब प्रभु राम जी की रामायण की जो आरती है, जी रामायण की आरती, या चलिए ओम जय जगदीश के साथ आरती को हम आगे बढ़ाएं। तन को बना लो रथ और मन को बना लो सारथी, तन को बना लो रथ और मन को बना लो सारथी, आओ हम सब उतारें प्रेम से प्रभु राम की आरती। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण मैया की जय, तीनों मैया की जय, चारों भैया की जय, समस्त राम देवी देवताओं की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल गावे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपते, स्वामी सबके प्राणपते। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलहु गोसाए, तुमको मैं तुमते। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम्हें ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ावो, करुणा हस्त उठावो, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। महत शिवानंद स्वामी, भजत महामुनि ज्ञानी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जगदीश्वर भगवान की जय। अपनी अपनी जगहों पर प्रदक्षिणा कर लीजिए और उसके बाद फिर बैठ जाइएगा। श्री राम। चलिए आप समस्त हमारे माताओं बहनों से, हमारे आदरणीय जनों से निवेदन, अपने अपने जगह पर एक बार पुनः शांति का परिचय देकर आप सभी लोग बैठ जाएंगे। और चलिए दीपक की थाल आप सबकी आरती सबसे पहले मंच में लाएंगे। जी हाँ, प्रणाम करने के लिए। भजन एक छोटा सा गा देते तो अच्छा रहता है। उसके बाद फिर हमारे जो अगला मंडली है, लोक रंजनी मानस परिवार हेडसपुर धिवरी जिला बेमेतरा बिल्कुल तैयारी में रहेंगे। हमारे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद की अंतिम भजन के बाद इस मंच से विदाई। और आगामी जो टोली है लोक रंजनी मानस परिवार हेडसपुर धिवरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के कलाकार अपना उपस्थिति हमारे मानस प्रवेश द्वार पर देने की कृपा करें। चलिए हमारे मानस मंडली का अंतिम भजन का हम सब आनंद लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक दिन उड़ जाहे रे पिंजराले पंछी, उड़ जाहे। जीवन का वो यथार्थ सत्य जिसे मृत्यु कहते हैं, उसी को अपने भजन में पिरोकर आपके बीच रख रही हूँ। एक दिन उड़ जाहे रे पिंजराले पंछी, उड़ जाहे। एक दिन उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। एक दिन उड़ जाहे रे पिंजराले पंछी, उड़ जाहे। एक दिन उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, इहे परे रही जाही रे। उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। एक दिन उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। ये पिंजरा के 10 दरवाजा, उन बिरकत खुल जाहे। ये पिंजरा के 10 दरवाजा, उन बिरकत खुल जाए। ये पिंजरा के 10 दरवाजा, उन बिरकत खुल जाहे। ये पिंजरा के 10 दरवाजा, उन बिरकत खुल जाए। कच को जतन कर तोर चतुराई, कच को जतन कर तोर चतुराई, कौनो काम नहीं आए। उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। एक दिन उड़ जाही रे पिंजराले पंछी, उड़ जाही। भाई भतीजा
लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के सुंदर बादल छाए है और सुंदर फूल फूले है कनेर। राम नाम के सुंदर बादल छाए है और सुंदर फूल फूले है कनेर। हमर पुष्पा दीदी के इतना सुंदर राम कथा, फिर ताली बजावर काबर होवत है देर, फिर ताली बजावर काबर होवत है देर। बहुत ही सुंदर सार गर्भित वाणी से मानस की जो पावन कथा प्रसंग है, दोहा क्रमांक 271। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इन पावन भाव को बिल्कुल अपने सार गर्भित वाणी से हम सबको राम कथा से जोड़ा है। बिल्कुल हमारे दीदी जी के सम्मान में हम यही कहना चाहेंगे कि व्याख्याकार दीदी पुष्पा दीदी आपके जुबान पर मां शारदा विराजमान है। व्याख्याकार पुष्पा दीदी आपके जुबान पर मां शारदा विराजमान है। श्रोता समाज की ओर से सादर सम्मान है। आपका यश गान हम किन शब्दों में करें, आपके सर पर तो हाथ रखा साक्षात गणेश भगवान है। चलिए एक बार पुष्पा दीदी के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। चूंकि ये मातृशक्तियों की टोली है ना, और बिल्कुल इन मातृशक्तियों के सम्मान में हम यही कहना चाहेंगे कि फूलों से हंसती मुस्कुराती है नारी, फूलों से हंसती मुस्कुराती है नारी, कभी कभी हमें खूब रुलाती है नारी। गांव के पनघट में पानी भरती है नारी, गांव के पनघट में पानी भरती है नारी। दो दो कुल को तारती है नारी, घर की मर्यादा को बखूबी निभाती है नारी। तभी तो आज राशन कार्ड के भी मुखिया है नारी, और बिना कहे जोरदार ताली बजाते हैं नारी, बिना कहे जोरदार ताली बजाते हैं नारी। बहुत ही ऐसे हमारे मानस के जो विदुषी है पुष्पा दीदी जी है ना, हम सबको राम कथा से जोड़ा है। इसके लिए पूरे आयोजक मंडल तारालीम एवं समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारी, हमारे निर्णायक गुरुजनों के द्वारा हमारे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा को एक बार पुनः हम हृदय से बधाई ज्ञापित करते हैं, और एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं। चलिए आपके गायन व्याख्यान और वादन से प्रभावित होकर संतोष यादव जी भेजते हैं 11 रुपये की राशि, सुरेखा यादव 10 रुपये, जानकी यादव 5 रुपये, श्रीराम यादव जी 5 रुपये। इन्हीं आदन क्रम में मिलापा यादव जी 5 रुपये, स्वर्गीय खेदूराम यादव के स्मृति में 5 रुपये, सनु यादव जी 5 रुपये, मानसी यादव 5 रुपये, बाबा साहू पंच 20 रुपये, सेवक राम साहू जी 20 रुपये, हिमांशु देवांश धीवर 20 रुपये, नेतराम साहू जी डगनिया 20 रुपये, हरिराम साहू जी 10 रुपये, कंगलू बैगा 10 रुपये, हेमंत साहू 10 रुपये, विक्की परघनिया 5 रुपये। इन्हीं आदन क्रम में बुधुराम जी की ओर से 10 रुपये, चेतन साहू सूरजपुरा से 10 रुपये, विजय कुमार ग्राम बबनी से 10 रुपये, भारत भूषण परघनिया 10 रुपये, नरेश पंच 10 रुपये और नेमूराम भिवर जी की ओर से 10 रुपये की राशि भेजते हैं। इन्हीं आदन क्रम में मुकेश साहू जी 10 रुपये, कामता परघनिया 20 रुपये, सुखनंदन वर्मा जी 10 रुपये, प्रेमलाल साहू जी बार गांव की ओर से 10 रुपये, कृष्णा धीवर 10 रुपये गुप्तदान भेजते हैं 10 रुपये की राशि। इन्हीं आदन क्रम में भगवंतीन 10 रुपये, जितेंद्र मूर्तिकार 21 रुपये, बुधिहारिन मानिकपुरी 5 रुपये, कुसुम साहू 11 रुपये, स्वर्गीय ज्योति यादव की याद में 10 रुपये, शुभम वर्मा के द्वारा भी 11 रुपये की राशि मानस मंडली के सम्मान में भेजे हैं। चलिए एक बार समस्त दानदाताओं के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से आ रही है। आइए हम गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा को इस मन से हम विदाई प्रसिद्ध करें। साथ ही आगामी जो टोली है लोक रंजनी मानस परिवार खड़सपुर जिला बेमेतरा के हमारे मानस कलाकारों से निवेदन की अपना उपस्थिति बिल्कुल हमारे मानस प्रवेश द्वार पर दे चुके हैं। विदाई के लिए श्रीमती जामबाई साहू जी पंच महोदया एवं श्रीमती सत्या वर्मा जी। चलिए आप लोग मातृशक्तियों के समाज में बैठे हैं। श्रीमती जामबाई साहू पंच महोदया एवं श्रीमती सत्या वर्मा जी आइएगा। आप लोगों के पावन सानिध्य में ससम्मान विदाई के पावन कड़ी से जुड़ेंगे हमारे बीच गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के हमारे मानस कलाकारों का इस मन से ससम्मान विदाई। ग्राम तारालिम की जो माया प्यार दुलार है उन समस्त भावों को राम टोकरी में भर करके सादर संप्रेषित किया जाना है। चलिए आइएगा। जिन जिन माताओं का मैं नाम लिया हूँ, श्रीमती जामबाई साहू जी पंच महोदया एवं श्रीमती सत्या वर्मा जी।
हाँ चलिए, कोई भी इच्छुक है आ जाइएगा। और साथ में श्रीमती सत्य वर्मा जी आइए, है ना। लेडीज फर्स्ट कहते भाई, लेकिन तारालीम के दाई दीदी बहनी मन, हाँ मंटोरा साहू, जानकी साहू जी, चलो दीदी जी भी आ रहे हैं। चलिए आप लोगों के पावन सानिध्य में हमारे गौरी महिला मानस परिवार, एक आध और आ जाओ ना भैया, चलिए आइए। गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद का इस मन से विदाई की जो कड़ी है उसको अंजाम दिया जाना है। साथ में हमारे इस उजड़े हुए चमन को महकाने के लिए लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर धिवरी थान खमरिया जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के मानस कलाकारों की उपस्थिति इस मंच पर होनी है। चलिए हमारे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद के कलाकारों का गुलाल टीका चंद्रमंदन के साथ जो भाव पुष्प राशि है, उन समस्त भावों को राम टोकरी में भर करके हमारे कलाकारों तक पहुंचाई जा रही है। श्री रामचरित मानस मूल गुटका हे दीदी जी, आपको हम सादर से प्रेम भेंट करते हैं और आप लोगों के सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं। चलिए एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से हमारे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद के कलाकारों के लिए आ रही है। आइए आप समस्त कलाकारों को बिल्कुल, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है, एक दिन पहले मकर संक्रांति पावन पर्व की आपके इस मंडली को चलो दीदी कल व्हाट्सअप करेंगे, डाउनलोड करके खा लेना, है ना। चलो एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए हमारे गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा जिला बालोद की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए एक बार पुनः हृदय से हम बधाई ज्ञापित करते हैं। और चलिए अगला मंडली लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर, चलिए भैया आप लोग अपना पग आगे बढ़ाइएगा। चलिए लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर धिवरी बिल्कुल अपना पग आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले और जाने वाले दोनों मंडली के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से आ रही है। चलिए बिल्कुल हमारे नौजवान मित्रों की ये टोली है, बिल्कुल अपना पग स्नेह स्नेह हमारे राम दरबार की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। आइएगा। न पेड़ न परिंदे न साए हैं, न पेड़ न परिंदे न साए हैं, और उस पग को सलाम भैया जिस पग से आप हेड़सपुर से ग्राम तारालीम के इस पावन मंच को महकाने के लिए आए हैं, आइए पग पवित्र सेवा किए कर पवित्र कर दान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े भैया होत विविध कल्याण। इन भाव के साथ आइए आप हमारे समस्त रामानुरागी मानस मित्रों को ग्राम तारालीम के इस पावन धर्म मंच पर आप सबका कहीं हीरे कहीं मोती और कहीं चंदन है, कहीं हीरे कहीं मोती और कहीं चंदन है। और हमारे लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर जिला बेमेतरा के समस्त मानस कलाकारों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। सत सत अभिनंदन संत जन राम नाम गुण गाइए, और धर्म मंच प्रभु मंच में सादर सुवासन पाइए, विराजिएगा, सादर स्थान ग्रहण कीजिएगा। एक बार आशीर्वाद दीजिए जोरदार ताली बजा करके हमारे मानस कलाकारों को। चलिए लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार मानस मंडली को हम स्वागत की पावन कड़ी से जोड़े। स्वागत के लिए आदरणीय श्री हरिराम साहू जी एवं श्री नेमूराम धिवर जी, चलिए आइएगा भैया, आप लोगों के पावन सानिध्य में ससम्मान स्वागत पाएंगे। हमारे लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर धिवरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के मानस कलाकारों के माध्यम में गुलाल टीका चंद्रमंदन लगाकर स्वागत की जो रस्म है उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। आइएगा, पुरुष के समाज में आ बैठे हैं आदरणीय श्री हरिराम साहू एवं श्री नेमूराम धिवर जी, आप लोगों के पावन सानिध्य में ससम्मान स्वागत की प्रक्रिया से जुड़ने वाले हैं। हमारे नौजवान मित्रों की ये टोली है, और स्वागत की जो रस्म है उसको उस रस्म को पूरा करने के लिए आदरणीय श्री हरिराम साहू जी एवं श्री नेमूराम धिवर जी के पावन सानिध्य में स्वागत की जो रस्म है उसको पूरा करने जा रहे हैं। आइए मानस मंडली का आत्मीय अभिनंदन और स्वागत। भाई और भाई के बीच में बांटा अच्छा नहीं लगता, भाई और भाई के बीच में बांटा अच्छा नहीं लगता, फूलों के बीच में कांटा अच्छा नहीं लगता,
और जहाँ सजा हो राम का दरबार वहाँ तालियों का सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, वहाँ तालियों का सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। चलिए, लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर ध्यूरी धान खमरिया जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़, ये मानस मंडली का पूरा नाम है। और इस मंच पर हम सबको राम कथा से पल्लवित करने के लिए बिल्कुल मंच मध्य बैठे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन कथा को बताने के लिए आदरणीय श्री राजकुमार लोधी जी मुख्य गायन स्वर को सुरीली अंदाज में दुलार देंगे और हारमोनियम की रीड पर भी उंगली पिरोकर सप्त स्वर में राग प्रदान करेंगे आदरणीय श्री नारद सिंह लोधी जी। पेट पर डंडन चाहेंगे श्री घनश्याम लोधी। आर्गन के रीड पर उंगली पिरोकर सप्त स्वर में राग प्रदान करेंगे संगीत सजाएंगे श्री ओम प्रकाश लोधी जी। बांसुरी पर सुरीली तान छड़कर किशन कन्हैया की याद दिलाएंगे श्री शालिग्राम लोधी जी। तबला पर ताल देंगे भैया श्री नंदू लोधी। मजीरा में संगत करेंगे श्री कमलेश लोधी जी। कुरस में साथ देंगे श्री लेखूराम लोधी जी। पूरे लोधी परिवार के सम्मान में चलिए एक बार और जोरदार ताली की अपेक्षा हम करते हैं। और मानस मंडली ने उद्देश्य बताया कि श्री रामचरित मानस में मानस की जो संदेश का गुणगान करना बहुत ही प्यारा सा भाव है। और प्रभु राम जी से प्रार्थना कि भगवान इस उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करें। आइए मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय हमारे चलिए हमारे व्याख्याकार महोदय आदरणीय श्री राजकुमार लोधी जी, आपको हम आपके कथा प्रसंग से जोड़े निर्णायक गुरुजन भी ध्यान देंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में अयोध्या कांड दर्शाया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में अयोध्या कांड दर्शाया है और दोहा क्रमांक 12 खोल लीजिए, प्रसंग पुष्प में पाया है जहां अवधपुर में भगवान राम जी को कल राजा बनना था। अवधपुर में भगवान राम जी को कल राजा बनना था और उस खुशी के माहौल में एक ऐसा विडंबना आया कि भगवान राम जी को राजा बनने से पहले वनवासी होना पड़ा। वही भाव को बाबा जी ने सुंदर पंक्ति में लिखा है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। इन भाव पर आपके मानस मंडली को चर्चा करना है। कुछ मंची नियम, मानस मंडली को 45 मिनट की निर्धारित समय में राम कथा गुणगान गाना है। और ये 3 प्रकाश पुंज, हरा कहे हरसाओ भैया, पीला कहे 5 मिनट की छाँव और लाल कहे वाणी विराम करना भैया, जाना है अपना गांव। चलिए, अम्बे साउंड सर्विस बिरला आपके सेवा में तत्पर है। साउंड से हमारे वाद्य यंत्रों का समायोजन हो, उसके बाद निर्धारित समय तक हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक आपको सादर समर्पित किया जाएगा। चलिए, वाद्य यंत्रों का समायोजन हो। जय श्री राम, जय श्री राम।
हेलो 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 हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम। हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। श्री राम। चलिए हमारे लोक रंजनी मानस विवार हड़सपुर जिला बेमेतरा के कलाकारों को हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घा निर्धारित समय के लिए हम सादर समर्पित करें कि आईना कभी झूठ नहीं बोलती अपनी परछाइयों से, कि आईना कभी झूठ नहीं बोलती अपनी परछाइयों से। और यह तारालिम का पावन मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं दिल की गहराइयों से। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्यावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
हरे नौ रघुवर विमल जसु जो दायको फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गुरु के पद पंकज ध्यान धरो पितु मातु को शीस नवावत हो गौवन ब्राह्मण संतन के चरण धूलि को शीस चढ़ावत हो चाहु क्षमा त्रुटि जान पड़े अब सिया राम भजन गुण गावत हूँ सिया राम मैं हो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के सुनिया जम्मू सत्संगी भाई बहनी मल्ला जम्मू निर्णायक भैया मल्ला हमार जम्मू संस्थापक व्यवस्थापक भैया मल्ला लोक रंजनी मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम है जय जोहार है। आओ परम पिता परमात्मा के कथा ल सुनथन ओकर भजन ल करथन काबर मानतन बड़ा मुश्किल में मिलते भैया दुनिया में भगवान के भजन ही सार है कही थे ना संत महात्मा मन रात दिन बैठे बैठे परम पिता परमात्मा के ध्यान ल करत है चिंतन ल करत है। एक समय के बात है 4 जन संत मन बैठे रहा है विचार करिस कि कलयुग में अमृत कहाँ मिले चारों संत अपन अपन मतलब रखिस के थे सिंधु में बतावे कोई चंद्र में लखावे कोई पाम के अधर में कोई से राजधानी में सिंधु में जो होता तो पानी ही ना खारा हो चंद्र में जो होता तो कलंक के निशानी में बाम के अधर में जो होता तो पति ही के काल न हो विष नहीं होता जो से राजधानी में अपन अपन मतलब बताइन के थे भैया मोर हिसाब से कलयुग में अमृत समुद्र में है। फिर दूसरे नंबर के संत के थे नहीं गा मोर हिसाब से कलयुग में अमृत चंद्रमा में है। तीसरे ये नंबर के संत खड़ा होके कि थे नहीं जी मोर हिसाब से अमृत बाम के अधर में है। अधर काला कही थे नहीं होठ महतारी मन के होठ में है। तीसरे ये नंबर के संत किस की बाम के अधर में अमृत है। फिर चौथे नंबर के कि थे नहीं भैया मोर हिसाब से तो कलयुग में अमृत शेष नारायण के सिर में है। चारों फिर विचार करीन कि थे नहीं गाय गलत है। अरे भैया समुद्र में अमृत रहती तो घर पानी है मीठ रहतीस चंद्रमा में अमृत रहतीस तो वाला कलंक की टीका नहीं लगतीस बाप के अधर में अमृत रहतीस तो खर पति के काल नहीं होती सुलझियां लेतीस नहीं का वो बात गलत है। चौथा नंबर के संत बताइस शेष नारायण के सिर में है अमृत। फिर विचार करिस कि थे नहीं भैया वो गलत है काबर शेष नारायण के सिर में अमृत रहतीस ना तो खर मेर जहर नहीं रहतीस। चारों जहर फिर मंथन करीन की थे इते विचार कर देख मन माही तो कहाँ है अमृत की अमृत की धारा बहे ये तुलसी की वाणी में। कलयुग में अमृत कहाँ है रामचंद्र रामायण में है संत महात्मा मन के वाणी में है। आज वही कथा अमृत के रसपान करे बर हमन बैठे न भैया कथा अमृत के रसपान करे बर बैठे हन। अब इसे जाना तो अमृत 4 प्रकार के होते। एक होते चरणामृत दूसरा नंबर के पंचामृत कथा अमृत एक ठन अमृत जल देवता मन पिए है।
तो आओ वही कथा अमृत के रसपान करथन। बोलो मानस गंगा की जय। सूर्य के देवैया शारद मैया, सूर्य के देवैया शारद मैया, लागो तोर पैया, आज तोला गोहरावत हो दाई, पार लगा दे नैया, तोला माथे नवावत हो दाई, पार लगा दे नैया। सूर्य के देवैया शारद मैया, सूर्य के देवैया शारद मैया, सूर्य के देवैया शारद मैया, लागा तोर पैया, आज तोला गोहरावत हो दाई, पार लगा देवे नैया, तोला माथ नवावत हो दाई, पार लगा दे नैया, आज तोला गोहरावत हो दाई, पार लगा देवे नैया, तोला माथ नवावत हो दाई, पार लगा दे नैया। कहाए चार जुग माँ तोरे गुण गाए, 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 चार जुग माँ तोरे गुण गाए। हंस के तय करे सवारी, तोला मनावे सब नर नारी, 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 तोला मनावे सब नर नारी। हे जग जननी मातु भवानी, हे जग जननी मातु भवानी, हे जग जननी मातु भवानी, राह तोर छैहा, आज तोला गोहरावत आई, पार लगा गे नैया, तोला माथ नवावत हो दाई, पार लगा दे नैया। मंदमती चेरी कई केरी हो राम, राम हो सिया राम हो राम, राम हो सिया राम, राम हो सिया राम हो राम, राम हो सिया राम। अजस पिटारी साही करी गई गिरामती फेरी हो राम, राम हो सिया राम हो राम, राम हो सिया राम, राम हो सिया राम हो राम,
जननी मातु भवानी राह तोरे छेहा आज तो ना दोहरावा तो गाई पार लगा मेलिया तोला माथ नवावा तो गाई पार लगा मेलिया आज तोला दोहरावा तो गाई पार लगा मेलिया तोला माथ नवावा तो गाई पार लगा मेलिया आज तोला दोहरावा तो गाई पार लगा देलिया बोल श्याम रामचंद्र की जय श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय जिनकी सेवा भाव से ऋणी भय प्रभु राम ऐसे परम भक्त को मेरा बारंबार प्रणाम बंदो जगत धार प्रभु सिय सहित भगवंत जास कृपा लवलेश ते जड़हु होत गुणवंत नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी जस बेटारी ताहि करी गई गिरामति फेरी प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री मानस गंगा की जय समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय अपने माता पिता गुरु भगवान की जय प्रेम से बोलो गंगा गीता गौ माता की जय बोलो भारत माता की जय प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदाओं सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी परम आदरणीय परम सम्मान्य मानस के प्रेमी श्रोता भक्तों करुणामयी ममतामयी वात्सल्य माताओं एवं भिन्न भिन्न रूप में इस मानस प्रांगण में उपस्थित आप सभी के पावन चरणों में लोक रंजनी मानस परिवार ग्राम हेड़सपुर घिवरी की ओर से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलता है ज्ञान, श्री राम कथा में डुबकी लगा रहे हो भक्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी के चेहरे पर सुंदर खुशियों का फुहार है, जिधर भी देखता हूँ भक्तों बहार ही बहार है। इससे पहले हम कुछ कहें, हमें तो आप सबकी सुंदर मीठी मीठी ताली बजाने का इंतजार है, ताली बजाने का इंतजार है, ताली बजाने का इंतजार है। धन्य धन्य इस देश को और धन्य धन्य यह ग्राम, और धन्य धन्य आप सब जीव को जो लेत राम के नाम। मानस के प्रेमी भक्तों, आज बहुत सुंदर भगवान की असीम कृपा और आप लोगों के द्वारा इस मानस मंच को सजाए, इस प्रकार के आयोजन किए, इसके लिए मैं आप पुनः आयोजक बंधुओं को सादर प्रणाम। खुशबू की जरूरत है, एक फूल खिला दीजिए, अंधेरा दिल में न रहे, एक दीप जला दीजिए। हम बैठे हैं मानस मंच के माध्यम से भक्तों, समस्त आयोजकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्यारे भक्तों, भगवान की कथा तो अथाह है, अनंत है,
इस कथा की महिमा को कौन गा सकता है, कौन बखान कर सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुने सब बहुविधि सब संता। भक्तों, जिसकी कथा को शेष और शारदा कहते कहते थक जाते हैं पर भी भगवान की महिमा का और गुणों का बखान नहीं कर पाते, तो फिर हम तो इस घोर कलिकाल में एक तुच्छ मानव मोह माया में फंसे हुए भगवान की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। जिस प्रभु ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर जज्बात क्या है। जिसने दी दिल जिस्म जिगर दिल और धड़कन, इससे बढ़कर सौगात क्या है। चंद पल की जिंदगी है हम सबकी, इसमें सह क्या और मात क्या है। जिस प्रभु की चरित्र को शेष और शारदा नहीं कह सकते, फिर हम क्या हमारी औकात क्या है, हम क्या हमारी औकात क्या है। प्यारे भक्तों, अभी उद्घोषक महोदय जी ने कहा कि हमारे लिए केवल 45 मिनट का समय है। प्यारे भक्तों, 45 मिनट का समय तो बहुत है। बाबा जी ने क्या कहा है, एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादों के याद, और तुलसी चलचा राम की कटाई कोटे अपराध। वह 45 मिनट तो बहुत समय है। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए हमें तो एक पल की आवश्यकता है। यह जो कथा है घोर कली काल में इस मानव के कल्याण के लिए है, और इस कथा को माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के मानस मंदिर में जो बसा कर रखे थे, जिनका रात दिन गुणानवाद मनन करते थे, उस कथा को माता पार्वती ने जग कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ के मुख से बाहर निकाले। रची महेश निज मानस राखा, और समय पाई सुवासन भाखा। और जब भगवान भोलेनाथ ने कथा को माता पार्वती के सम्मुख कहने का शुरुआत किया, तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो समान नहीं को उपकारी। धन्य हो धन्य हो धन्य हो गिरिराज कुमारी, गिरजे, जिस ने संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार का आपने प्रश्न किया है। जिस मानस को मैंने अपने हृदय के अंदर बसाकर रखा है, उसे आपने जग कल्याण के लिए, आपने मेरे मुख के द्वारा इस संसार के लिए आपने, कितनी सुंदर यह जो कथा है, यह तो माताओं की ही ज्यादा आशीर्वाद है। जैसे रत्नावाली को ले लो, गाय बिना श्री राम की गाथा, तुलसी धन्य न होता, माता रत्नावली न होती, तो यह मानस ग्रंथ भी न होता। भक्तों, यह मानस ग्रंथ भी न होता है। इस मानस गंगा को इस देश में और मानव कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख के द्वारा माता पार्वती के सम्मुख कहा, और यह जीते जी तारने वाली मानस गंगा है। और हमारे मरने के बाद हमारे अस्थि को विसर्जित करने पर माता अपने चरणों में लेने वाले, अपनी गोद में लेने वाली एक और माता है, जो जगत जनी पतित पावनी भगीरथी गंगा है। इसीलिए तो कहते हैं भक्तों, उस गंगा में पानी है, इस गंगा में, उस गंगा में पानी है, इस गंगा में राम कहानी है। जी भर के डुबकी लगा लो सुनतो, तर जाएगा सत की जिंदगानी है। यही तो राम की कहानी है, और यही तो तुलसी की वाणी है। प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर भगवान की रामचरितमानस की जो गंगा है, धारा है, उसमें हमें भी डुबकी लगाने का अवसर मिला है। आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। कथा प्रसंग अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के अंतर्गत आज हम समझते हैं कि राम का वनवास देने में यह मुख्य भूमिका निभाने वाली है। कौन है? उसका नाम है नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी गरी गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा, ये मंथरा कौन है? यह मंथरा कौन है? जिसका मन स्थिर नहीं है वही मंथरा है। जिसका मन जो है स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, वह चारों तरफ दौड़ती है, भागती है, छलांग लगाती है, कूदती है, नाचती है, वही मंथरा है। मंथरा कौन है? जिसका मन स्थिर नहीं है, वही मंथरा है। और मंथरा कौन थी?
कहते हैं चेरी कैकई केरी। वह मंदमती है और वह महारानी कैकई की दासी है। क्या है? महारानी कैकई की दासी है। और अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। और कैसी है? अब जस की पेटारी है। क्या चीज की पेटारी है? अब जस की। और गई गिरामती फेरी। प्यारे भक्तों, जिसकी मति को माता सरस्वती जो विद्या की देवी है, जो यह संसार जिसके बल और जिसके विद्या से संसार का निर्वहन हो रहा है या संसार चल रहा है, उसके मति को फेरने से, मंथरा की मति को किसने फेरी? माता सरस्वती ने अबजस की पिटारी बनकर उसकी मति को फेर दिया। तो जिसकी मति को माता सरस्वती फेर सकती है, तो बताओ उसका मति ठिकाने पर रह सकता है? नहीं। तो आज देवताओं ने अपने कार्य करने के लिए अबजस की पिटारी किसको बना देते हैं? यह मंथरा को बना देती है। और आज संसार जो है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वनवास की सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली इस मंथरा को दोष देते हैं। भक्तों, अगर राम का राज्य लाना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, कलंक सहना पड़ेगा, कलंक लेना पड़ेगा, कलंक टीका अपने सर पर लेना पड़ेगा और बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ राम का राज्य स्थापित हो सकता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ को, बेगी विलंब न कीजिए नृप, बेगी जल्दी भी मत कीजिए और विलंब भी मत कीजिए। और जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी इस राज तिलक पर बैठेंगे, वही दिन सुंदर मंगल दिन और वही शुभ दिन होगा। तो अभी राम का राज्य बैठने का समय नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कि इस धरती से उसने तो भी पाप को मिटाया ही नहीं है, तो कैसे राम राज्य आ सकता है? और भगवान देखो, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसको अबजस की पिटारी और किसको कलंक लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा जी भक्तों के बीच में इस कथा का वर्णन करते हैं। भक्तों, आइए भजन की बात फिर नीचे चौपाई के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रेम से बोल भरतीय रामचंद्र की जय। बोलो रज रामचंद्र की जय। तो भगवान राम के सुंदर वनवास हुई रही से रानी के कही है मंथरा की बात ला मान के भगवान न वनवास जाए बरबर लमान धरिस। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। खुशी के घड़ी में भैया आज दुख के बेरा आगे रानी के कैले सब कोसे लगिस। अयोध्या के नर नारी मन किथे का करे डरेस तय। राजा दशरथ घलो किथे रानी काली तो तय मंगल रहेस मोर राम राजा बने कही के, लेकिन रात भर में का होगे रानी तोला का होगे वो। राजा दशरथ मुल्ला धर के बैठ गएगा। का होगे के कई तोला का होगे वो। एक राते माँ बड़ा बाय होगे वो। का होगे के कई तोला का होगे वो। सब के सब गाड़ी दे लगी कही थे वन में पठाते वन में पठाए रानी वन में पठाए। काहोगे रानी के कई तोला 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 वन में पठाए। वन में भेजाए कैथे रानी सब अयोध्या वासी मन मंगल रहे। कैसे
काल होत विद्या राम राजा बनी कह के आज रात भर मंगाए हो के तोला जेना होत बिने बनवास मानदरेस भाई अच्छा काम होई रही से सब मंगल रही से राम राजा बनी कह के सब के सब रानी के कई में दोष लगावत है बनवा बैठाए तय बनवा पठाए तय बनवा पठाए बनवा पठाए तय बनवा पठाए आओगे रानी के कई तोला बनवा भेजाए आओगे रानी के कई तोला बने पठाए आओगे रानी के कई तोला बने पठाए ये तोर लीला तही हजाने अरे काली लकरा थसरानी दिल तही हजान में एक अखरो समझ में नहीं आवत है तोर लीला तही हजान कोनो समझ नहीं पाए आओगे रानी के कई तरह बनवा पठाए आओगे रानी के कई तरह बने पठाए आओगे रानी के कई तरह बने पठाए रही से रामेल राजा बना हो राजा दशरथ सोचे रही से रामेल राजा बना रामेल राजा बना हो कई रामेल राजा बना हो रामेल राजा बना हो कई रामेल राजा बना राम सियाला गद्दी बैठा के मन के प्यास बुझाऊं 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 तोरी लाला तही हजाने हो अरे काली लकरत हस काय रचना करत हस कई तही हजान ये तो ककरो समझ में नहीं आवत है तोरी लाला तही हजाने कोनो समझ नहीं पाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए नगर बनावा रामा हो सिया राम मंजुल मंगल बाज बधावा रामा हो सिया रामा पूछे सिलोकन काहु चाहु रामा हो सिया रामा राम तिलक सुधाउ दाऊ रामा हो सिया रामा राजा दशरथ सोचे रही से रामेल राजा बनाऊं रामेल राजा बनाऊं रामेल राजा बनाऊं राम सियाला गद्दी बिठा के मन के प्यास बुझाऊं मन के प्यास बुझाऊं मन के प्यास बुझाऊं तोरी लाला कोनो नहीं जाने हो तोरी लाला कहीं हजाने कोनो समझ नहीं पाए काहोगे रानी के कैसे बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए बनवा पठाए तय बनवा पठाए बनवा पठाए तय बनवा भेजाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह बनवा पठाए काहोगे रानी के कई तरह
रामचंद्र की जय। जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वह सांसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वह इस प्रकार से सत्संग में बैठते हैं। तैर गए जो सागर में वह पत्थर बड़े निराले थे, तैर गए जो सागर में वह पत्थर बड़े निराले थे। आप सब बड़े किस्मत वाले हो जो इस प्रकार के सत्संग में पधारे हैं, सत्संग में पधारे हैं। प्यारे भक्तों, कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। हमारा जो यह जीवन मिला है हमें पता नहीं है कि कब हमारी सांस की डोरी टूट जाएगी, और हमारे जीवन का कल्याण के लिए हमें केवल कलयुग में राम नाम के ही आधार है, राम नाम ही आधार है, बाकी सब व्यवहार है, बेकार नहीं है भक्तों। इस संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। संसार में जितने भी वस्तु है वह हमारे उपयोग के लिए है, मानव के उपयोग के लिए बनाया भगवान ने। बाकी राम नाम सार है, बाकी सब व्यवहार है। हम उसका उपयोग करके अपन जीवन यापन करते हैं, और हम कहते हैं राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। तब बाकी सामान मन के उपयोग तुमन काबर कर था, सब लो निकाल के फेंक दो है। बाकी जो संसार में सामान है वह मानव के सुख सुविधा के लिए है, वह एक व्यवहार है। तो भक्तों, भगवान की कथा के लिए हमें जो समय मिलता है उस समय का हम सदुपयोग करना चाहिए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कर कहिए, यही मानव के लिए एक मूल मंत्र है। यह मानव के लिए एक मूल मंत्र है। इसमें ना हमें समय लगता है, ना पैसा लगता है, न कहीं आना लगता है, न कहीं जाना लगता है, न ध्यान लगाकर बैठना लगता है। काम करते रहिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपते रहिए, इसी में मानव का कल्याण है। तभी तो बाबा जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एक ही मंत्र है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन नाम। आप काम करते रहिए, जो भी काम करते रहिए प्रभु का स्मरण करते रहिए, बस इतने में ही हमारा मानव का कल्याण है। और हम कहते हैं अभी तो हमारा उम्र नहीं हुआ है। भक्तों, पल का नहीं ठिकाना तो फिर कल का क्या ठिकाना है। कहते हैं गगरी फूट गई तो फिर जल का क्या होगा, अरे डाली टूट गई तो फिर फल का क्या होगा। जिंदगी के ऊंची उड़ान लगाने वालों, जरा सोच लो भक्तों, इस जीवन की अगर डोर टूट गई तो फिर कल का क्या होगा, फिर कल का क्या होगा। तो जो समय हमको मिलता है उस समय का हम सदुपयोग करें। भक्तों, जिंदगी सबको, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त को बदलने के लिए। यह जिंदगी है, चली जाएगी, मेज पर होगी तस्वीरें और कुर्सी खाली रह जाएगी। इस जीवन की कीमत को समझो, समय की कीमत को समझो, और जो समय हमको मिलता है सत्संग का, उससे भरपूर आनंद ले। अधिक से अधिक समय कथा श्रवण करें और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। यही रामचरितमानस का मूल मंत्र है। और आज बाबा जी के द्वारा यह रचित रामचरितमानस हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए तो है। तो आज अवधपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की तैयारी हो रही है। चारों तरफ अवधपुर को सजाया जा रहा है, नाना प्रकार के इत्र से, फूलों से, चंदन से, अगरबत्ती से, जो भी मांगलिक सामान है, मंगल कार्य में जो लगने वाला जो सामान है, उस सामान से आज अवधपुर को सजाया जा रहा है। और आज वहां पर जितने भी नर नारी है, अवधपुर के मंत्रीगण है, प्रजागण है, आज सब भगवान की राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं। और इधर देवताओं ने माता सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि को पलट देती है, और मंथरा जो है भगवान को जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में भेजने के लिए आज तैयार हो जाती है। और रामचरितमानस में
हैं, आप सब जानते हो भगवान को वनवास देने में ये 2 आदमी को कलंक लगा है। दूसरे तीसरे को नहीं कहते कि रामचरितमानस में वनवास भेजने वाला कौन है। यह मंथरा है और माता कैकेयी है। और भगवान, बताओ, भगवान श्री रामचंद्र जी जब तक धर्म की स्थापना नहीं किए हैं, पापियों से ये धरती को नाश नहीं किए हैं, दुष्टों का नाश नहीं किए हैं, तब तक कैसे राम का राज्य आ सकता है। जब भगवान के राज्य में पाप है, अधर्म है, तब कहां राम के राज्य हो सकता है। तो राम के राज्य लाने के लिए आज माता मंथरा जो है और माता कैकेयी जो है, आज भगवान की राज्य तिलक लाने के लिए, इस संसार में राम राज्य स्थापना करने के लिए अपने सर पर कलंक का टीका ले रहे हैं। मैं इस गांव के माता पिता को, जिन्होंने अपनी पुत्री का नाम अगर कैकेयी रखा होगा, तो हम अपने पार्टी की ओर से उसे 100 रुपये का सम्मान प्रदान करेंगे। जिस माता पिता ने अपनी बेटी का नाम अगर कैकेयी रखा है, उसको है तुम्हारे गांव में कोई कैकेयी नाम का कोई बच्ची सियान को भी है? नहीं है। क्यों नहीं रखे? माता कैकेयी में क्या खूबी है, कैसी है, क्यों अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते हो कि आप लोग कैकेयी से घृणा करते हो, नफरत करते हो, तभी तो नहीं रखते माता कैकेयी का नाम कोई अपनी बेटी का नाम। रामचरितमानस में अगर कोई त्याग करने वाली अगर कोई पात्र है तो वह माता कैकेयी है। भक्तों, माता कैकेयी को अन्यथा न ले। टीकाकार तो भी किसी को कलंक लगा देगा है, जिसने राम राज्य लाने के लिए अपने सर पर कलंक टीका, आज भी आदमी उसे कलंकनी के नाम से कहते हैं। आदमी को एक बार मौत दे दो, वह स्वीकार है। अगर कलंक टीका लेकर जाओ, तुम 100 साल जियो, कोई आशीर्वाद देगा या कोई श्राप देगा तो कर सकता है? नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, राम राज्य स्थापना के लिए आज माता कैकेयी ने अपने सिर पर कलंक टीका लिया, और जो सौतेली मां है वह बदनाम हो गई। क्यों कि यह सौत है, सौतेली मां है, कुछ भी कर सकती है। आज माता कैकेयी के नाम से नाना प्रकार के आदमी के मन में विचार आता है, लेकिन भक्तों ऐसी बात नहीं है। रामचरितमानस में अगर कोई त्याग करने वाली है तो वह माता कैकेयी है। भक्तों, माता कैकेयी का मन अगर काली न होती तो लंका जलकर लाली नहीं होती, और लंका जलकर लाली न होती तो आपके ग्राम में तो क्या, हमारे भारत देश में कभी दशहरा और दिवाली न होती, कभी दशहरा और दिवाली न होती। यह माता कैकेयी का त्याग है। माता कैकेयी आज अपने जीवन में कलंक टीका लेकर के आज उपहास का एक पात्र बन चुका है। भक्तों, रामचरितमानस में कैसे जीवन जीना है अपने परिवार के साथ में, यह सिखाता है। भाई के साथ कैसा संबंध है, पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार है, और माता पिता के साथ पिता पुत्र का कैसा संबंध है, सास बहू का कैसा संबंध है, देवरानी जेठानी का कैसा संबंध, यह रामचरितमानस सिखाता है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी सीखना है हम इससे सीखें। यह तो हमारे गुरु है। हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर है इसमें है। प्रश्न करता इस जगत में, और यह रामचरितमानस सबको उत्तर देता है। तो बाबा जी लिखते हैं, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। अब मंथरा की मति माता सरस्वती ने फेर दी है, बिगाड़ दी है, तो कुछ भी कर सकती है। आज भी कहते हैं, अब मैं दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनी भा उर्दाहू। माता सरस्वती ने मंथरा की मति को बिगाड़ दिए हैं, और मंथरा नगर की सजावट को देखकर कहते हैं,
पूछे निलोगुन काऊ साहू राम तिलक सुनी भा उर्दाहू। लोगों से पूछते हैं कि है पूर्ववासियों है नगरवासियों, यहाँ क्या होने वाला है जो इस तरह से आप साज सज्जा सजा रहे हो, पंडाल लगा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, फूलों से केले के खंभा से नाना प्रकार के यहाँ सजा रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है? राम तिलक सुनी भा उर्दाहू। नगरवासी पूर्ववासी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कल जो है राज तिलक होने वाला है, इसीलिए हम सब से सजा रहे हैं। तो इस प्रकार से मंथरा से नगरवासियों में सुंदर बातचीत होती है। आइए भजन के बाद भी नीचे चौपाई के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रेम से बोल भरत रामचंद्र की जय। श्यावर राम चंद्र की जय। ए नंदा जय ही कारे, नंदा जय ही कारे, नंदा जय ही का, नंदा जय ही कारे, नंदा जय ही कारे, नंदा जय ही का, आनंदा जय कमरय खुमरी अरे तू तारी पुराना जन हमर पारंपरिक कई ठन चीज है भैया। अब न दावत जाते नागर बैला देखा मनी मिला है, अरे तुम्हारा काम हो ही, लेकिन कई ठन काम नहीं है। अब ट्रैक्टर के जमाना आगे है और का न दावत है हो तो बिहनिया पथरा के आगी, टेढ़ा है चोंगी टेढ़ा है पागी, नोइया रोए जैसे घर का समाला, धरे कसेली दौड़ा थे ग्वाला, टेढ़ा लाठीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया, नंदा जही का, ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का। तो भैया बहुत ठन चीज नदावत जाते एतिबर राम राजा बन के अयोध्या में खुशी मनावत है। और कहते का ए बाजा बाजा जी बाजा बाजा, 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 ओही राम राजा बाजा बाजा, बाजा बाजा जी 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 बाजा बाजा, बड़ी राम राजा बाजा बाजा, राम राजा बाजा बाजा, राम राजा बाजा बाजा। महल मा तोरण पताका लगा होगा, अवधपुरी के राजमहल मा तोरण पताका लगा होगा। अवधपुरी के गली गलीला सब जन खूब सजा होगा, अवधपुरी के गली गली सब जन तोरण लगा हो। राम राजा बन के भैया सब मगन है, अयोध्या के गली गली में सजावट है, दुल्हन का सजावट है, सब खुशी मनावत है। अवधपुरी के राजमहल मा तोरण पताका लगा होगा, अवधपुरी के गली गली माँ सब जन सजा होगा। बाजा बाजा जी बाजा बाजा, 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 बनी राम राजा बाजा बाजा, बनी राम राजा बाजा बाजा, राम राजा बाजा बाजा।
लैका सियान मन राजमहल में आहूगा। अवधपुरी के लैका सियान मन राजमहल में आवे। राम सियाला कदम बैठार के मनमा खुशी मनाऊगा। राम सियाला कति बैठारे मनमा खुशी मनाऊंगा। करई विचार कुबुद्धि कुजादी रामा भजो सिया रामा राम। होई आकाश कमन विधि राती रामा भजो सिया रामा राम। सिया रामा राम। निगमत कैले उनके ही भांति रामा भजो सिया रामा राम। एकरे से लिखे थे का ये बाजा बजा जी बाजा बजा बाजा बजा जी बाजा बजा बाजा बजा जी बाजा बजा बाजा बजा जी बाजा बजा। बन ही राम महाराजा बाजा बजा हो ही राम महाराजा बाजा बजा। बन ही राम महाराजा बाजा बजा बन ही राम महाराजा बाजा बजा। बन ही राम महाराजा बाजा बजा हो ही राम महाराजा बाजा बजा हो ही राम महाराजा बाजा बजा बन ही राम महाराजा बाजा बजा बन ही राम महाराजा बाजा बजा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पान भी खाते हो और मुंह भी रचाते हो और इतनी सुंदर मानस गान की प्रस्तुति ताली क्यों नहीं बजाते हो। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। लोक रंजनी मानस निवार हेड़सपुर से हमारे व्याख्याकार महोदय आदरणीय भैया राजकुमार लोधी जी अयोध्या कांड की दोहा क्रमांक 12 जहां पर भगवान राम जी कल राजा बनने वाला था, लेकिन एक वैसा विडंबना आया कि भगवान राम जी को राजा बनने से पहले वनवासी होना पड़ा। इन भाव को बिल्कुल अपने सार गर्भित वाणी से आप बता रहे थे कि वास्तव में उस बात को किसी कवि ने लिखा है कि कैकई के मल्ल मंथरा गहरी माती कसमतईस। कैकई के मल्ल मंथरा गहरी माती कसमतईस। अपन मन के थरहा लग कैकई के मती में लगईस। थरहा हो गए सरहा सदबुद्धि रूपी पानी बिना अदमरहा और मई लोगन के सियानी माँ अवध के किसानी हो गए अलकरहा। कैसे बिगड़िस अवधपुर के जमे जमाए काम हा और राजा बने के पहली भैया बनवासी हो गए राम हा बनवासी हो गए राम हा बनवासी हो गए राम हा। ये पावन भाव हमारे आदरणीय राजकुमार लोधी भैया जी बिल्कुल आपके मंडली के सम्मान में मैं यही कहूँ कि प्रवृत्ति से सुंदर प्रकृति की बहार है। प्रवृत्ति से सुंदर प्रकृति की बहार है। पायल से सुंदर पायल की झनकार है। चितवन से सुंदर आपके हृदय में बसे परमात्मा राम और अपनों से भी सुंदर आपका लोक रंजनी मानस परिवार है। लोक रंजनी मानस परिवार है। चलिए मानस परिवार के सम्मान में एक बार और जोरदार ताली आप सब बजा दीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए हम हृदय से आपके मानस मंडली को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए आपके गायन व्याख्यान और वादन से प्रभावित होकर आप लोगों को सम्मान भेजे हैं गोपेश परघनिया जी, रोशन परघनिया, पलम्बर ठेकेदार की ओर से 20 रुपये, त्रिलोक साहू जी, विष्णु साहू 10 रुपये, धनव निर्मलकर 10 रुपये, रमेश वर्मा 10 रुपये, राजा राम साहू जी 11 रुपये, गंगोत्री वर्मा 10 रुपये, मोतीलाल साहू 10 रुपये, सागर साहू 5 रुपये, पूर्वी साहू 10 रुपये, स्वर्गीय जीवन वर्मा की याद में 5 रुपये, मनहरन परघनिया 20 रुपये और बाबा साहू जी पंच के द्वारा 20 रुपये की सम्मान राशि मानस मंडली के सम्मान भेजे हैं। चलिए लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर ये हमारे कलाकारों को हम मन से विदाई प्रसिद्ध करें। विदाई के लिए श्री कमल भिंवर जी एवं श्री भीखम वर्मा जी। चलिए आइएगा भैया, पुरुष के समाज में आप लोग बैठे हैं। साथ में हमारे मानस मंडली को सम्मान भेजे हैं पवन साहू जी के 6 पुत्रियों की ओर से 11 रुपये, सरस्वती महिला मानस परिवार तारालीम 11 रुपये, स्वर्गीय बलदाऊ जी के स्मृति में
कुंती साहू जी द्वारा 11 रुपये, स्वर्गीय बरातू यादव की स्मृति में निर्मला यादव जी के द्वारा 11 रुपये और 1 मेडल डॉक्टर शांतिलाल वर्मा जी के परिवार के द्वारा प्रत्येक मंडली को दिया जा रहा है। श्री कमल धीवर जी एवं श्री भीखम वर्मा जी, साथ में हमारे अगला मंडली है श्री भरत साहू जी, भरत भाई मानस परिवार भटगांव, तहसील जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के कलाकारों से निवेदन की मानस प्रवेश द्वार पर आप अपना उपस्थिति प्रदान कीजिएगा, क्योंकि इस मंडली के बाद आपके मानस मंडली को इस मंच पर मंचासीन होना है, उजड़े हुए चमन को महकाना है। भरत भाई मानस परिवार भटगांव, तहसील जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के कलाकार। चलिए आइएगा आदरणीय श्री कमल धीवर जी और श्री पंचू वर्मा जी, चलिए आइएगा भैया, आप पुरुष के समाज में बैठे हैं। आइए आप लोगों के पावन सानिध्य में ससम्मान विदाई की कड़ी से जुड़ेंगे हमारे बीच लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के कलाकारों का इस मंच पर जो विदाई की जो क्रम है, जो प्रक्रिया है, उसको आप हमारे आदरणीय जनों के द्वारा पूरा किया जाना है। चलिए, कहते भी हैं कि जीवन के संघर्ष में आशा और निराशा है और मिलना और बिछुड़ना भैया यही तो जीवन की परिभाषा है। आइए टीके लगा कर दे रहे हैं भावपूर्ण विदाई और प्रभु राम की कृपा रहे मित्रों, दिल से नहीं जुदाई। हमें तो दुनिया वालों ने लूटा, हमें तो दुनिया वालों ने लूटा और तारा लिम वालों में कहा दम था, और हो रहा हो जहां राम नाम की बारिश वहां तालियों की आवाज बिल्कुल कम था। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए हमारे लोक रंजनी मानस परिवार हेड़सपुर के कलाकारों का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान की प्रक्रिया हमारे आदरणीय जनों के द्वारा जारी है। श्री राम चरित मानस मूलगुट का हे बंधुवर हम सादर सप्रेम भेंट करते हैं और आप लोगों के सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं। बिल्कुल चलिए, ग्राम तारालिम का यह जो भाव है उसको राम टुकरी में आपके मानस मंडली को ससम्मान हमारे आदरणीय जनों के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। साथ में हमारे भरत भाई मानस परिवार भटगांव, तहसील जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल प्रवेश द्वार पर अपना उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं। आइए सज्जनों, बिल्कुल यही भाव के साथ कि नहीं आता हमें भाव भक्ति और नहीं कछु सेवा, अब बालक जान भूल चुक अपराध क्षमा कर देना। चलिए जाते जाते एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हमारे आदरणीय जनों को मिल रही है। और चलिए भरत भाई मानस परिवार भटगांव के हमारे मानस संत जनों से निवेदन, हाँ हमारे हेड़सपुर की मंडलियों से निवेदन की राम प्रसादी पाकर ही आप लोग अपना अगला जो मंच है उसमें आप लोग प्रस्थान करेंगे। चलिए हमारे आने वाले और जाने वाले दोनों मंडली के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। आदरणीय श्री दाऊलाल गटपाल जी की जो व्याख्यान माला हम सबको इस मंच पर सुनने को मिलेगा। बिल्कुल प्रभु रामचंद्र जी के पावन चरण कमल पर शीश नमन करते हुए प्रभु रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेते हुए हमारे इधर से आइए सर। चलिए बिल्कुल हमारे भरत भाई मानस परिवार भटगांव, तहसील जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के हमारे मानस कलाकार बिल्कुल एक सुंदर सा वेशभूषा और अनुशासन में अपना गरिमामय उपस्थिति हमारे इस मंच पर प्रदान करने जा रहे हैं। आइए, न पेड़ न परिंदे न साए हैं, न पेड़ न परिंदे न साए हैं, और उस पक्ष को सलाम संत जनों जिस पक्ष से भटगांव से आप तारालिम आए हैं, तारालिम आए हैं। आइएगा, फूल है, चंदन है और रिश्तों का बंधन है, और आप सभी मानस कलाकारों का ग्राम तारालिम के इस पावन मंच पर हार्दिक वंदन अभिनंदन है। लीजिए विराजिएगा, सादर स्थान ग्रहण कीजिएगा। एक बार और जोरदार ताली। जब से आ हो सुनथो तो इसे लगते कि जानो मानो तारालिम के हालर मिल के पट्टा बाजा है ना। चलो ताली में ताल मिलाना है, कैसे बजाना है? 1 2 1 2 3, हाँ ठीक रेसल हो गया है ना। अब ताली बजा काम ऐसे करना है
साथ में गुनगुनाना भी है ना। खबर राम दरबार में राम भक्तों की क्या पहचान, दोनों हाथों में ताली और होठों पे मुस्कान। ताली भी बजनी चाहिए और होठ से भी कुछ लफ्ज निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप सबको गुनगुनाना है और 1 2 3 के तर्ज में आप सबको ताली बजाना है ताकि लगे कि हम तारालिम के राम दरबार में बैठे हैं। चलिए, स्वागतम 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 स्वागतम। हरि हरि हरि। ये तो पहली प्रयास है ना, जैसे कि हमारे तारालिम के आयोजक समिति के द्वारा राम कथा प्रतियोगिता, इसने संचालक मंच से आप सबको भी प्रतियोगिता हुई है ना। सबला आप लोग गुनगुनाना है। काली लड़का वर्ग के, छोटे छोटे बच्चे वर्ग के प्रतियोगिता, ओकर बाद उमला चुचुटिया नाम धरे और चुचुटिया फटाका है ना। और जिन गांव के बहू बेटी है ओमन ला लक्ष्मी फटाका, और जिन पाक्का मुड़ के चुंदी है डोकी दाई ओमन ला अटम बम। जेकर आवाज में दम रही, जेकर ताली में दम रही, ओला आयोजक समिति के द्वारा 1001 रुपया के इनाम दिए जाही। चलो एक बार आयोजक समिति के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। चलिए, भरत भाई मानस परिवार भटगांव तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ अतिथि देवो भवः के इन भाव के साथ हमारे मानस मंडली को हम स्वागत की पावन कड़ी से जोड़े। स्वागत के लिए आदरणीय श्री विष्णु साहू जी एवं श्री मनहरन परघनिया जी। चलिए आइएगा भैया, श्री विष्णु साहू एवं श्री मनहरन परघनिया, आप लोग पुरुष के समाज में आप अच्छा उपस्थिति नहीं है। अच्छा ये भैया जी आ रहे हैं, एक और कोई नाम दे दो। हाँ चलो एक बार बोल दो, जय जय श्री राम। बिल्कुल क्या बात है। एक जैसा जैसा समय आगे बढ़ता जा रहा है ना, एक नया माहौल हमारे तारालिम के पावन मंच पर क्रिएट होता हुआ। चलो एक बार और बोल दें, जय जय श्री राम। आइए आदरणीय विष्णु साहू और आदरणीय श्री अशोक ध्युवर जी, आप दोनों हमारे आदरणीय जनों पावन सानिध्य में ससम्मान स्वागत की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। हमारे भरत भाई मानस परिवार भटगांव तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे मानस कलाकारों की इस मंच पर उपस्थिति हो चुकी है और निसंदेह स्वागत की जो प्रक्रिया है हमारे आदरणीय जनों के द्वारा पूरा होता हुआ। चलिए मानस मंडली का आत्मीय अभिनंदन और स्वागत की प्रक्रिया जारी है। वादा कर आए हावन जिंदगी भी तत् खालीगा, वादा करके आए हावन जिंदगी भी तत् खालीगा। अब भैया मन के सम्मान माँ बजा दो जोरदार तालीगा। चलिए जोरदार ताली आप सबकी ओर से। भरत भाई मानस परिवार भटगांव तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़, ये मानस मंडली का पूरा नाम है। और इस मंच पर हम सबको राम कथा से पल्लवित करने के लिए बिल्कुल मंच मध्य बैठे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन भूमिका को निर्वहन करने के लिए मानस के हमारे प्रणेता हैं आदरणीय श्री दाऊलाल गजपाल जी की मुखारबिंद से हम सब राम कथा से जुड़ने वाले हैं। साथ में हमारे मुख्य गायन सुर को सुरीली अंदाज में दुलार देने वाले श्री देवराज साहू जी। बेंजो पर सुरली तान छिड़कर संगीत सजाएंगे श्री खेमराज साहू जी। आर्गन के रिट पर उंगली पिरोकर संगीत सजाएंगे दादू साहू जी एवं तबला पर ताल देंगे श्री देवराज साहू। नाल में ताल देंगे श्री दादूराज साहू जी। मजीरा में संगत करेंगे श्री निरंजन सिन्हा जी। और मानस मंडली का उद्देश्य है आत्मरंजन एवं युवा चेतना। बहुत ही मानस मंडली के भी संतुलन है ना, डोकरा और छोकरा का एक संतुलन हमारे इस मानस मंडली में बना हुआ है। और बिल्कुल युवा चेतना आत्मरंजन की ये बीड़ा लेकर, ये उद्देश्य लेकर आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र के पावन मंचों में राम कथा की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभु राम जी से प्रार्थना की भगवान इस उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करें। आइए मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय आदरणीय श्री दाऊलाल गजपाल जी, आपको हम आपके कथा प्रसंग से जोड़े। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में अयोध्या कांड दर्शाया है। और दोहा क्रमांक 33 खोल लीजिए, प्रसंग पुष्प में पाया है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 33, जहां बाबा जी लेखनी में लिखे हैं, होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाही,
मोर मरनु राउर अजस नृप